Taurus, let's start with your reading. What messages do we have for Taurus for November 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. What messages do we have for Taurus for November 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. What messages do we have for Taurus for November 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. What messages do we have for Taurus for November 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. Make sure these are general readings. So take what resonates, leave what does not resonate with you. आप अपने 10 ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं. आपको एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, एक फुलफिल्ड लाइफ चाहिए विद फुल ऑफ लव, और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं. ये आपके पास आ रहा है, लेकिन एनर्जी इतनी ज़्यादा स्लो है इसकी कि आता हुआ आपको दिख नहीं रहा. आपको लग रहा है ऐसा कुछ मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा. आप अभी अपने अंदर ही ये चीज़ें सोचते जा रहे हैं, लेकिन दिस इज़ कमिंग बट इट्स वेरी स्लो. देखते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या कहती हैं. One card for outcome, another card for advice. Bottom of the deck, Seven of Wands. Why you are so defensive? You are so defensive. Nine of Wands, Seven of Wands. पास्ट में आप एक बहुत ही फुलफिल्ड रिलेशनशिप में थे. ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो. यू वर हैप्पी, कोई इशू नहीं था आपको, लेकिन फिर आप ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको लेके बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए. आप किसी को अपने पास ही नहीं आने देना चाहते थे. फिर आपके पास हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ सब था. मे बी आपके पास किड्स भी थे या हैं, लेकिन ऐसा क्या था जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए. आर यू मूविंग ऑन? आप मूव ऑन कर रहे हैं. समथिंग सस्पिशियस हैपेंड इन योर पास्ट, और आप अपने आप को बहुत अकेला फील करने लग गए थे. इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे. मे बी इट्स रिलेटेड विद योर मैरिज और विद योर रिलेशनशिप, लेकिन कुछ सस्पिशियन एक्टिविटी हुई थी आपके पास्ट में जिसकी वजह से आप बिल्कुल अकेले पड़ गए. आप वो सारी चीज़ें जो भी लड़ाई झगड़ा में नहीं कहूँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें थी जो अंदर ही अंदर आपको इम्पैक्ट करके, होता ना किसी ने किसी को कुछ बोल दिया आपके बारे में और उससे आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, और आपका डायरेक्ट उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. सो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप बहुत डिफेंसिव हो गए, और आप उस सिचुएशन को ठीक करना चाहते थे लेकिन शायद आप कर नहीं पाए. फाइनेंशियली यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर स्टेबल. फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं. अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने करियर में एक सक्सेसफुल पोजीशन पर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे हिडन है. कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको नहीं पता, या फिर आपकी फीलिंग्स ही हिडन है. प्लीज क्लैरिफाई मोर.
Please clarify more. Please clarify more. कुछ ना कुछ तो हिडन है. Page of Cups. It's related to love. कोई ना कोई शायद आपके पास ऑफर आने वाला जो आपको पता नहीं है. Nice. Knight of Cups. Page of Cups. शायद आप किसी को ऑफर देने वाले हैं. आपको अपनी लाइफ को लेकर ना एक होप है. भले कोई ऐसी आपके सराउंडिंग्स में सिचुएशंस हैं या कोई बातें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, और आपके सराउंडिंग्स में मैं ये भी कहना चाहूँगी फॉर फ्यू पीपल कुछ टॉक्सिक पीपल भी हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं और आपको नहीं पता, आपके बैक पर गॉसिप करते हैं. आपको लगता है कि सब कुछ लाइट में है, लेकिन सब कुछ लाइट में नहीं है. आपसे कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि जो लोग आपकी बैक पर गॉसिप करते हैं वो आपके सामने नहीं है, या फिर वो आपको स्पाई कर रहे हैं. लेकिन आपको अपनी लाइफ को लेके होप है. कोई सिचुएशन खत्म हो चुकी है आपकी लाइफ में एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यू पर्सन. यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यू पर्सन बिकॉज आप ये सिचुएशन जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में आपको छोड़ रहे हैं. You are moving forward to the new person. फ्यूचर में आपकी एनर्जीज में स्लीपलेस नाइट्स हैं. आपको एक ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग चाहिए. शायद एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जो आपको स्ट्रेस दे सकता है. जो कुछ यहाँ पे हिडन था वो सामने आ जाएगा. एक ऐसी बिगनिंग, एक इस बात के बारे में पता चलेगा आपको जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास्ट में कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से आप पास्ट में बिल्कुल अपने आप को अकेला फील कर रहे थे. आपको उस सिचुएशन में सेकंड चांस चाहिए था, लेकिन आपको वो सेकंड चांस नहीं मिला. आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए. आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, आप फुलफिल्ड थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आई आप डिफेंसिव हो गए. फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यू आर फाइन एट प्रेजेंट. लेकिन वो जो सस्पिशियस एक्टिविटी थी वो प्रेजेंट में भी हिडन है, आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं और शायद अपना कप आप किसी और को देना चाहते हैं. ये होप है आपको. लेकिन जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पर आई थी वो क्लैरिटी फ्यूचर में सामने आने वाली है, और उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपको स्लीपलेस नाइट का सामना करना पड़े, या ये जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी की क्लैरिटी आपको आएगी वो आपको स्ट्रेस दे, इमोशनल बर्डन दे सकती है. लेकिन आप फिर भी फ्यूचर में अपनी फीलिंग्स को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं. आप किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. प्लीज़ क्लैरिफाई. ओह माय गॉड, सॉरी. One card fell down. Sorry. And you know what fell down? Four of Wands. Twin flame connection आपके पास आ रहा है with a new beginning. Ace of Wands, Ace of Swords, Ace of Wands. Twin flame connection. I like it. फिलहाल फ्यूचर में आप अपनी फीलिंग्स को सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हैं, बट यू विल गेट द लव ऑफ योर लाइफ. मैं ये कार्ड्स में देख सकती हूँ. आप जो भी ये सिचुएशन थी इसको छोड़ रहे हैं, किसी और को अपना लव ऑफर देने का सोच रहे हैं.
and you are waiting for someone. And someone is rushing towards you. आप किसी का वेट कर रहे हैं. आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें अगर आपको कोई भी ऑफर मिल रहा है तो आप नहीं ले रहे हैं. यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स एंड समवन इज रशिंग टुवर्ड्स यू. आप अगर किसी को अपना कप ऑफर कर रहे हैं तो जिसको भी आप अपना कप ऑफर करेंगे उनके अंदर भी आपके लिए पैशन होगा. Celebration, Three of Cups, and you will celebrate this. Please clarify Three of Cups. Please clarify Three of Cups. Ten of Pentacles. I like it. You will get your wish, your love, and equal give and take. Taurus, I think happiness is coming towards you. जो भी टॉवर मूवमेंट अगर प्रेजेंट में कुछ हुआ है, पास्ट में आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आप वो सिचुएशन छोड़ रहे हैं. ये स्लीपलेस नाइट आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस सस्पिशियस एक्टिविटी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगी बिकॉज जिसको आप अपना कप ऑफर कर रहे हैं उनके माइंड में भी आपके लिए पैशन है. जिनका आप वेट कर रहे हैं उनके माइंड में भी आपके लिए पैशन है. आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन इज कमिंग रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू योर विश फुलफिलमेंट, और जो भी ये रिलेशनशिप है उसमें की इक्वल गिव एंड टेक होने के चांसेस हैं. और इसी में शायद आपको आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल सकते हैं. प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स. प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स. प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स. Yes, I love it. Ace of Swords, Ace of Cups, और उसके बीच में Ace of Wands भी आया था. 3 aces. एडवाइस आपके लिए यही है कि आप स्टेबल होकर चलिए. किसी भी सिचुएशन को या किसी भी डिसीजन को एकदम से ना ले लीजिए. बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लीजिए. आप अपना लाइफ पाथ जो है एक एक पॉइंट पर आप अपने माइंड से, लॉजिकल माइंड से, प्रैक्टिकल माइंड से डिसीजन लीजिए. हैंडमैन की पोजीशन पर मत रहिए. आपके पास जो भी बर्डन है, जो भी अगर आप कोई बर्डन ले रहे हैं तो उसको ड्रॉप करिए. वेट मत करिए किसी चीज़ का. आप अपनी लाइफ पर फोकस करिए. आप अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में 3 एसेस आएंगे बिकॉज आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है. यू विल गेट दिस सेलिब्रेशन बिकॉज I think you are moving towards someone and someone is moving towards you. Ace of Swords, Ace of Cups, again the Page of Cups. Love offer. ये जो love offer होगा ये बहुत ही छोटा होगा क्योंकि ये किंग की साइड से नहीं है, ये पेज की साइड से है और नाइट की साइड से है. लेकिन इन एनी वे यू विल गेट योर विश फुलफिलमेंट. और जो भी ये रिलेशनशिप आपका आगे बनेगा वो इक्वल एंड गिव एंड टेक होगा. उसमें आपका कुछ इशू उसमें नज़र नहीं आ रहा. बहुत स्मूथ चलने वाला है. लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं. गिव मी वन कार्ड. जो पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं वो अपने मटेरियल वर्ल्ड में अभी फोकस्ड है. वो आपको मिस कर रहे हैं. दे आर सफरिंग इन साइलेंस. यू आर वर्ल्ड टू देम, यू आर यूनिवर्स टू देम बिकॉज दे लव यू. दिस पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन जो आपके बारे में पैशनेट है, पैशन फील करते हैं. दे लव यू. You are world to them and they are missing you. लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने मेंटल कन्फ्लिक्ट में है. I want to see why they are in mental conflict. और वो अभी इस टाइम पे अपने पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं. बट पॉइंट पे फोकस करते
करते वो आपको मिस भी कर रहे हैं. Why they are in mental conflict. अब ये न्यू रीडिंग स्टार्ट में नहीं करना चाहती बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकती इस टाइम पर. जस्ट वन कार्ड. फॉर फ्यू ऑफ यू जिनके बारे में आप सोच रहे हैं शायद वो मैरिड है. That's why अभी वो mental conflict में, but they love you. They are suffering in silence. They miss you. You mean world to them. Any action? But yes, वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं with passion. लेकिन शायद से वो इस टाइम पर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे. But you will celebrate with them. You will get your wish fulfillment. If you want commitment from them, तो अभी near future में in November, commitment is not coming, but your happiness is coming. आप घूमने जा सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. लेकिन अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सोच रहे हैं, तो वो अभी इन कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहा. बट इट्स अ ट्रू लव. दे लव यू. हार्ट चक्रा इज देयर. न्यू बिगिनिंग इज कमिंग. क्लैरिटी इज कमिंग. ट्रुथ इज कमिंग आउट. एंड दे आर मिसिंग यू. यस, बट वो मेंटल कन्फ्लिक्ट में इसीलिए है, शायद वो मैरिड है किसी और से, या दे आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स. ये भी हो सकता है. दिस मैसेज इज फॉर फ्यू ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू. Any action they are planning to take? Any action they are planning to take? अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो शायद वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं बिकॉज दे लव यू. उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है. एक ट्रुथ उनके सामने आया है. आई डोंट नो किस टाइप का वो ट्रुथ है, लेकिन किसी ना किसी का ट्रुथ उनके सामने आया है. इस वजह से वो शायद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं. लाइफ से होप है उनको और एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप चाहते हैं. विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं वो आपके साथ. So this is all from my side. If you like it, please subscribe. See you next time. Take care. Bye bye.